आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक ऐसे कहानी के बारे में जिससे हमें सुन करके बहुत ही हमें इंस्पायर करेगा और साथ ही साथ हमें ये डिसीजन लेने में बहुत ही मदद करेगा कि हमें बुरे समय पे, बुरे कंडीशन पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम से हम कैसे निकल सकते हैं। ये कहानी हमें इंस्पायर करने वाला है। मैं आर.के. वर्मा स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आया है तो नीचे इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। कहानी ये है कि एक राज्य में बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। उसके दरबार में एक दिन ब्राह्मण को प्रस्तुत किया जाता है और राजा सुनाते हैं उसे कि हे ब्राह्मण, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इस अपराध के लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो वो ब्राह्मण ये बात सुनकर के बहुत ही टेंशन में आ जाता है, बहुत ही सोचने लगता है कि मुझे राजा ने तो मुझे मौत की सजा सुना दी, अब कैसे मैं बचूं, क्या कर सकता हूं। तो राजा उसे 4 तरीके ढूंढो जिससे तुम मरना चाहते हो। तो होता क्या है कि ब्राह्मण बहुत देर तक चुप रहता है, तो राजा उससे देख करके बोलता है कि तुम बताओ तुम किस तरह से मरना पसंद करोगे। तो वो ब्राह्मण कुछ भी नहीं बोलता है। तो राजा बोलता है कि क्या तुम्हें खाई में ढकेल दिया जाए, क्या तुम ऐसे मरना पसंद करोगे। तो ब्राह्मण बोलता है नहीं महाराज, मुझे इस तरह से नहीं मरना। तो राजा बोलता है क्या तुम्हें सूली पे लटका दिया जाए। तो ब्राह्मण बोलता है कि महाराज मुझे इस तरह से भी नहीं मरना। फिर राजा बोलता है कि क्या तुम्हें आग में जला दिया जाए। तो ब्राह्मण बोलता है कि महाराज मुझे इस तरह से भी नहीं मरना। तो राजा बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम बताओ तुम्हें किस तरह की मृत्यु चाहिए। तो ब्राह्मण बोलता है कि महाराज क्या मैं आपसे एक बात पूछूं। तो महाराज बोलते हैं हाँ पूछो, क्या बात है, क्या इस तरह की मृत्यु चाहिए, क्या आप मुझे उस तरह की मृत्यु दे सकते हैं। तो महाराज बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें जिस तरह की मृत्यु चाहिए मैं उस तरह की तुम्हें मृत्यु दूंगा, तुम उसी हिसाब से तुम मरना। तो ब्राह्मण थोड़ी सोचने के बाद, ब्राह्मण बहुत चालाक था, बहुत तेज बुद्धि का था, तो ब्राह्मण बोलता है कि महाराज मुझे बुढ़ापे की मौत मरनी है, मुझे बुढ़ापे की मौत मरनी है। तो ये राजा सुन के और राजा के दरबार में और भी दरबारी सुन के बहुत आश्चर्यचकित। राजा उस पंडित का, उस ब्राह्मण का ये बात सोच करके बहुत खुश होता है कि तुम बहुत ही चालाकी से तुमने अपनी मौत को टाल दिया। राजा उससे खुश होने के बाद उस ब्राह्मण को 100 सरफिया, 100 सोने की सिक्के उपहार स्वरूप देता और साथ ही साथ उसे यह नाम भी उपहार स्वरूप देता है कि तुम हमारे राज्य के सबसे चालाक ब्राह्मण हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें खुद को शांत रखना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निपट सकते हैं। आप लोग भी, अगर आप में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता होगा कि अगर उसके पास प्रॉब्लम आए तो फोकस प्रॉब्लम के ऊपर करता है, वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है जिससे उसे सॉल्यूशन दिखता नहीं और सॉल्यूशन निकलता नहीं है। खुद को बैठो, शांति से बैठो, खुद को बैठो, खुद के अंदर झांको और उस प्रॉब्लम को कैसे निपट सकते हो, सॉल्यूशन पे ध्यान दो, कैसे इसे हल किया जा सकता है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम है मेरे दोस्त तो सॉल्यूशन भी होता है, तो ज्यादातर आप सॉल्यूशन पर ध्यान दो कि क्या आप इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हो। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इस कहानी से आपने क्या सीखा